अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हर क्लास के अंदर ये टॉपिक पढ़ाया जाता है टेंसेस का, और टेंसेस के अंदर प्रेजेंट टेंस की फोर्थ कैटेगरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि ये क्या होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है और पहचाना किस तरह जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन जो है वो ये है कि कोई ऐसा काम जो आप माजी में शुरू हुआ हो और हाल में जारी हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अली सुबह से खेल रहा है, तो इसमें जो अली सुबह से खेल रहा है यानी कि अली ने पास्ट में सुबह से काम करना शुरू किया था और अभी तक वो वही काम कर रहा है। जरूरी नहीं कि वो खेल रहा है, मतलब वो काम जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी वो काम कंटिन्यू हो, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस तरह पहचानते हैं? ज्यादातर इसको सिर्फ जानते हैं कि इसमें उर्दू के सेंटेंसेस के अंदर कोई भी टाइम के साथ से लगा होता, मतलब अगर लिखा हुआ है कि सुबह से, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। अगर रात से लिखा है या 2 घंटे पहले से लिखा है, 4 घंटे पहले से लिखा है, या कोई भी आपको टाइम के साथ से लगा हुआ है, किसी भी वक्त के साथ आपको से लिख के दिया हुआ है तो सेंटेंस के अंदर, तो आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिन स्लैश फॉर। यहां पर सब्जेक्ट नॉर्मल सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हेल्पिंग वर्ब जो है हैज बीन और हैव बीन। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज बीन और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज बीन और हैव बीन है। और यहाँ पर हैज किसके साथ यूज होता है? हैज जो है आपके पास हैव फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ हैव बीन यूज होता है और थर्ड पर्सन के साथ हैज बीन यूज होता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि भाई हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैज बीन और हैव बीन आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी कि कोई भी वर्ब की जो उर्दू में सेंटेंस लिखा होगा उसके अंदर जो वर्ब होगा उसके साथ उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी थिंग, कोई भी चीज, या कोई भी मतलब कोई ऐसी चीज, वो आपकी ऑब्जेक्ट होगी। और सिन स्लैश फॉर क्या है? ये फॉर्मूले के अंदर सिन स्लैश फॉर यहाँ पर से दिया हुआ है क्योंकि इसमें काम जो है माजी में शुरू हो रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, इसलिए यहाँ पर हमें सिंस स्लैश फॉर दिया है। इसके यूजेस क्या होते हैं? सिंस वहां पर यूज होता है जहां पर आपको टाइम कंफर्म हो। अगर आपको टाइम दिया हुआ है सुबह से, तो आप सिंस यूज करेंगे सिंस मॉर्निंग, क्योंकि आपको पता है कि भाई सुबह से कोई एक मखसूस और स्पेशल टाइम है। अगर आपको उसने दिया हुआ है 2 घंटे से, अब आपको नहीं पता कि वो 2 घंटे कौन से हैं, तो अब आपको पता है कि वो 2 घंटे, अब आपको नहीं पता कि वो 2 घंटे कौन से हैं। वो 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, मतलब वो सुबह के 2 घंटे हो सकते हैं, दिन के 2 घंटे हो सकते हैं, रात के हो सकते हैं। तो इसलिए वहां पर आपके पास टाइम कंफर्म नहीं होता, तो आप वहां पर फॉर का यूज करते हैं। जब आपके पास टाइम कंफर्म होता है, जिस तरह वो सुबह के 2 घंटे से, या अगर कहें तो कि वो पिछले साल से, तो यहाँ पर आपके पास टाइम कंफर्म है क्योंकि आपको पता है कि ये कौन सा साल है। आपको पता है 2022 है, तो पिछला साल कौन सा होगा? जाहिर सी बात है 2021 का साल होगा। तो यहाँ पर आपको टाइम कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ पर टाइम कंफर्म है, तो यहाँ पर आप सेंस का यूज करेंगे उसके साथ। नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ आप जो फॉर्मूला यूज होता है वो है सब्जेक्ट नॉर्मल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, नॉट का ऐड हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपके पास नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस स्लैश फॉर। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी इस तरह बनते हैं, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस स्लैश फॉर और फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये अगर आप फॉर्मूला याद कर लें तो आप सेंटेंसेस बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 दी हुई है, वो सुबह से खेल रहा है। तो यहाँ पर टाइम के साथ उर्दू में मैंने आपको बताया था जुमले किस तरह पहचाने जाते हैं, किसी भी वक्त के साथ आपको से लगा हुआ नजर आ जाए, और भी बहुत सारी मतलब पहचानने के तरीके होते हैं जुमले को। तो यहाँ पर इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आपको पता चलेगा कि वो जो है सब्जेक्ट है, खेल रहा है, तो आपको चलेगा कि वो यहाँ पर ही आएगा। आपने यहाँ लिखा ही के साथ क्या यूज होगा? थर्ड पर्सन है ही के साथ हैज बीन यूज होगा। आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाया हैज बीन, ही हैज बीन। अब वो खेल रहा है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग। अब सुबह से रह गया, यहाँ पर आपको टाइम कंफर्म है सुबह से, तो आप यहाँ पे लिख देंगे सिंस ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग।
दूसरा सेंटेंस हमें दिया हुआ है अली पिछले 2 साल से इम्तहानात में फेल हो रहा है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थर्ड पर्सन दिया हुआ है। थर्ड पर्सन में आपको क्या दिया हुआ है? अली। आपने लिखा अली, आगे आपने लिख दिया हैज बीन, अली हैज बीन। यहाँ पर आपको वर्ड दिया हुआ है फेल हो रहा है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया फेलिंग, FAILING, फेलिंग इन एग्जाम्स, इम्तहानात में, यानी कि इन एग्जाम्स। फॉर नहीं, सेंस आएगा क्योंकि आपको टाइम कंफर्म है ना पिछले 2 साल से, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी चल रहा है 2022, तो या पिछले 2 साल कौन से हो जाएंगे आपके पास? 2021 का और 20 का। तो सर आपको पता चलिए कि भाई पिछले 2 साल आपको टाइम कंफर्म है, आपने यहाँ पे लिख दिया सिंस लास्ट 2 years। थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, वो कल सुबह से घर तामीर कर रहे हैं। यहाँ पर चलिए कर रहे हैं, तो यानी कि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो आपको पता चलिए कि भाई यहाँ पर आएगा दे के साथ यूज होगा हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, कर रहे हैं। दे हैव बीन बिल्डिंग हाउस, क्या बिल्ड कर रहे हैं? हाउस बिल्ड कर रहे हैं, बिल्डिंग हाउस। सुबह से आपने यहाँ पे लिख दिया सिंस मॉर्निंग, सॉरी मॉर्निंग की स्पेलिंग गलत है, मॉर्निंग। तो इस तरह ये हो गया आपके पास सारे सेंस के सेंटेंसेस। अब फॉर के सेंटेंसेस किस तरह होंगे? अब यहाँ पर पिछले 2 साल लिखा हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे? अगर आपको सेंटेंस आ जाए 2 साल से इम्तहानात में फेल हो रहा है, तो यहाँ पर आप सिंस की जगह फॉर यूज करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कौन से 2 साल हैं। क्या पता वो पिछले 4 मतलब 2014 से 2015 की बात कर रहा हूं, तो अब आपको टाइम कंफर्म नहीं है ना, तो आपने यहाँ पे फॉर लगाना है। अगर यहाँ पर पिछले ना दिया होता तो, पर यहाँ पर अभी उन्होंने आपको ये पिछले का लफ्ज दिया है, तो आप तो समझ गया कि भाई टाइम कंफर्म है आपको। यहाँ पर आप देखें सुबह से दिया हुआ है, अगर वो आपको यहाँ दे देते कि वो 2 घंटे से खेल रहा है, तो अब आपको नहीं पता कि वो कौन से 2 घंटे हैं। भाई वो सुबह के 2 घंटे भी हो सकते हैं, वो रात के 2 घंटे भी हो सकते हैं, दिन के 2 घंटे भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं। तो आपको उस सूरत में टाइम कंफर्म नहीं होता, तो आप यहाँ पर फॉर लगाते। पर यहाँ पर मैंने सारे सेंस के इसलिए बनाए ताकि आपको मैं फॉर का यूज बता सकूं कि फॉर बेसिकली कहाँ कहाँ यूज होता है। यहाँ पर भी कल सुबह से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको टाइम कंफर्म है, तो जब टाइम कंफर्म नहीं होगा तब आप फॉर का यूज करेंगे। पर नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल नंबर 1 है, वो 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तो इनको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था स्टार्टिंग में, तो अगर आप वो याद कर लें तो आप इन सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। वो आपको चलिए कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पर, वो जो है यहाँ पर थर्ड पर्सन दिया हुआ है, क्योंकि पढ़ रहा है तो यानी कि वो सिंगल है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ही के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैज बीन, सॉरी अब यहाँ पर जो है हैज नॉट बीन यूज होगा। नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान लगेगा, जिस तरह ही हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। इस तरह होगा ये फर्स्ट सॉल्व। सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है, अहमद 4 साल से घर नहीं बना रहा है। तो अहमद जो है आपको चल गया, अहमद के साथ हैज बीन यूज होगा। आपने लिख दिया यहाँ पर अहमद हैज बीन, हैज नॉट बीन, क्योंकि घर नहीं बना रहा है ना, तो नहीं जो है वो नॉट से रिप्रेजेंट होगा, और नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान लगेगा। हैज नॉट बीन बिल्डिंग हाउस फॉर 4 years। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 दी हुई है, अली और एहसन पिछले 1 साल से
बाहर आला तालीम के लिए पिछले 1 साल से आला तालीम के लिए बाहर मुल्क नहीं जा रहे हैं। इनको यहाँ पर आपको चलिए अली और एहसन, यानी कि एक से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर आप हैव बीन का यूज़ करेंगे। अली एंड एहसन, सॉरी अली एंड हसान, हसान लिखा है, अली एंड हसान हैव नॉट बीन going out of country for higher studies, आला तालीम यानी कि हायर स्टडीज, फॉर नहीं सिंस, पिछले है ना, पिछले 1 साल से, सिंस 1 ईयर। इसी तरह इंडेरोगेटिव 2 घंटे से सो रहा है। तो इनको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट आपको थर्ड पर्सन में दिया हुआ है, आपको तो चलिए कि भाई हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, आपने यहाँ पे लगा दिया हैज, फिर आपने लिखा सब्जेक्ट अली, फिर आपने बीन लगाया, हैज अली बीन, फिर सो रहा है स्लीपिंग, सिंस 2 hours। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल ली हुई है, क्या एहसन 1 साल से इम्तहानात की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर इनको सेंटेंस को बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे, आपने देखा कि भाई क्या लिखा हुआ है, एहसन लिखा हुआ है, एहसन से आपको चलिए कि यहाँ पर आ जाएगा हैज, फिर आपने लिखा एहसन, फिर लिखा आपने बीन, टाइम कंफर्म नहीं है इसलिए आपने यहाँ पर फॉर लगाया है। अगर यहाँ पिछले 1 साल होता, पिछले 2 साल होता तो आप यहाँ पर सिंस लगाते। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैंने टॉपिक आपको कंप्लीट समझा दिया है। अब आप इसकी नेट से ना एक्सरसाइजेस निकाल कर इनको सॉल्व करें ताकि आपको ये याद रहे और आप जो मैंने आपको फॉर्मूलाज पढ़ाए आपको याद रखें। इसी के साथ साथ जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और अल्लाह हाफिज़।